हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं 2.3.5 इज द डाई इन ब्लैक इंक और सिंगल कलर। वह जो काली स्याही होती है उसमें डाई एक ही रंग की है। एक्टिविटी 2.7 हम करेंगे इसके लिए। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, जो छानने वाला एक पेपर होता है उसकी एक पतली सी परत लेंगे। ड्रॉ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल, पेंसिल की सहायता से इस पे एक अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, निचले वाले सिरे से यहां पर 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। Put a small drop of ink water soluble that is from a sketch pen or fountain pen is from a sketch pen or fountain pen at the center of the line. Let it dry. तब हम यहाँ पर उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखेंगे और इसे सूखने देंगे। Lower the filter paper into a jar, glass, beaker, test tube containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown in figure. Leave it undisturbed. तब इसे हम बिना छुए ऐसे ही छोड़ देंगे। Watch carefully as the water rises up on the filter paper. Record your observation. तब हम जाकर जार, बीकर या परत प्रणाली में हम पानी लेंगे, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखेंगे कि वह जल की जो पानी इसमें भरा हुआ है उसकी सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8 में बताया गया है। अब हम इसे ऐसा ही छोड़ देंगे और जैसे ही हम इसे सावधानी पूर्वक देखेंगे, जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठेगा तब हम इसे देखेंगे और इसे लिखेंगे। The ink that we use has water as the solvent and the dye is soluble in it. As the water rises in the filter paper, it takes along with it dye particles. Usually a dye is a mixture of 2 or more colors. The colored component that is more soluble in water rises faster and this way the colors get separated. तो जो स्याही हमने उस पानी में विलायक के रूप में है, डाई और डाई इसमें विलेय के रूप में है। जैसे ही जो फिल्टर पेपर होता है यानी कि छानक पत्र होता है उसको ऊपर की दिशा की ओर हम बढ़ाते हैं तो यह डाई के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको भी अपने साथ ले लेता है। और ये जो नॉर्मली जो डाई होती है यह 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है और जो रंग वाला घटक होता है, कंपोनेंट होता है, वह जल में अधिक घुलनशील होता है, मतलब जल में घुल जाता है और तेजी से ऊपर उठता है। इस प्रकार रंग का पृथक्करण संभव हो पाता है। This process of separation of components of a mixture is known as chromatography. Chroma is in Greek means color. This technique was first used for separation of colors, so this name was given. मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं और ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ गया। With the advancement in technology, newer techniques of chromatography have been developed. You will study about chromatography in higher classes. जो कि तकनीक में जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसके साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीक आ गई है और जिसके बारे में हम अगली हायर क्लास में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होता है? टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई, डाई से रंगों को अलग करने के लिए। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, जो प्राकृतिक रंग होते हैं उसमें से पिगमेंट्स को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, और खून में जो नशीले पदार्थ होते हैं उनको अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 2.3.6 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 miscible liquids. Activity 2.8 let us try to separate acetone and water from their mixture. आइए हम दो घुलनशील द्रव होते हैं उनके मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। Let us try to separate. आइए हम एसीटोन और पानी को उसके मिश्रण से अलग अलग करें। Take the mixture in a distillation flask
फीड इट विथ थर्मामीटर। तब हम एक मिश्रण को एक आसवन फ्लास्क में लेंगे, इसमें थर्मामीटर लगाएंगे। अरेंज द apparatus आर शोन इन फिगर नंबर 2.9। चित्र 2.9 की बातें हम इस उपकरण को लगाएंगे। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। तब हम मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करेंगे और सावधानी पूर्वक जो थर्मामीटर होगा उसको देखेंगे। द एसीटोन वेपर्स कंडेंस in the condenser and can be collected from the condenser outlet। तब हम एसीटोन जो होता है वह वाष्पीकृत होता है और संघनित होकर कहाँ चला जाता है, एक संगणक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित यानी कि इकट्ठा कर लिया जाता है। फ्रॉम वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। पानी जो होता है वह आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points। और इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य के बीच में अधिक अंतराल यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिस्किबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल distillation process is used, for example the separation of different gases from air। दो या दो से अधिक अघुलनशील घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लें वायु से विभिन्न गैसों को अलग करना, या different fractions of from petroleum products etc, या पेट्रोलियम पदार्थों से उसके अन्य विभिन्न घटकों में अलग अलग करना। The appearance is similar to the for simple distillation except that a fractioning column is lifted in between the distillation flask and the condenser। अब इसमें आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच में केवल एक प्रभाजी आसवन स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। A simple fractioning column is a tube packed with glass beads। The beads provide surface for the vapors to cool and condense rapidly as shown in figure 2.10। 2.10 की भांति जो चित्र डायग्राम हमें बताया गया इस तरीके से अपने को मेन करना है। और साधारण प्रभाजी आसवन स्तंभ में एक नली होती है जो कि शीशे जो ग्लास होता है उसके गुटके से भरी होती है और ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, सरफेस यानी कि सतह प्रदान करते हैं। और साथ जैसा कि चित्र 2.10 में यहाँ पर जिस डायग्राम में बताया गया है वैसे हम इस प्रोजेक्ट को या एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे।